देखिए, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, कक्षा 8 का है। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर जो बचे हैं सेंस 7, 8, 9, 10, ठीक है, और 11, 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो सारे करेंगे। आराम से समझ समझ के करेंगे, तो आपको ये पूरा जो वीडियो है 10-15 मिनट का पूरा जरूर देखना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो भी आपको देखना है, ताकि कोई आप नई चीज उसके अंदर सीख सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसका 7वां, ठीक है। कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप ये जो क्वेश्चन है वो अभिकलन सरल कर सकते हो। तो इसको पहले ध्यान से देखना। अगर आपने गुणधर्म का वीडियो देखा होगा, नंबर 2 या 3 नंबर की जो क्लास थी वो अगर आपने देखी होगी, तो ये आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये कौन सा गुणधर्म है। जो मैंने पढ़ाया था गुणधर्म, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखो आ रहा है। क्या है, इसको अगर मैं ए मान लेता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप। यहाँ पे क्या दे रखा है, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 बराबर 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अब इसको देखो फॉर्म आ रहा है, तो ये आ रहा है। आपको इसके अंदर यही बताना कि कौन से गुणधर्म इसको से हम इसको सरल कर सकते हैं। ये इसमें आपसे पूछा है कि आप इसको कौन से गुणधर्म से सरल कर सकते हो। तो इसको अगर मैं ए मान लेता हूँ इंटू इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। इसको वापस यहाँ पे देखो, ए इंटू बी और इंटू सी। तो ये आपको कौन सा गुणधर्म लग रहा है? ये लग रहा है सहचार्य का या सहचारिता का। तो इसको किससे सरल कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हो कि इस क्वेश्चन को हम सहचारिता गुणधर्म की सहायता से सरल कर सकते हैं, है ना। तो ये था इसके अंदर, बस और कुछ भी नहीं था। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? अथवा क्यों नहीं है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? कारण सहित इसका उत्तर आपको देना है। क्या 1 सही 1/8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है 8/9 वो है? क्यों है तो भी कारण बताइए, नहीं है तो भी कारण बताओ। तो पहले ये क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे हल। अब -1 सही 1/8, पहले इसको सरल करो। 8 एकम 8 और 1 9, माइनस का 9/8। तो इसका हम अगर गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो क्या आता है कि -9/8 को मैं किससे गुणा करूं कि उसका मान 1 आ जाता, तो उसका उल्टा करते हैं, यानी 8/-9, 8/-9। तो -9/8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो कितना है? 8/-9 है। अब ये दे रखा है, लेकिन आपको ये नहीं दे रखा है। क्यों? ये तो 8/9 है, ये माइनस का 8 अब यानी मतलब कि गुणा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो माइनस देखो, 1 सही 1/8, यानी इसको करेंगे तो -9/8, यानी -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम गुणा ही करते हैं 8/9। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? -1 उत्तर आ रहा है, और अपन को चाहिए कितना? 1 चाहिए। तो आपको क्या लिखना है कि नहीं, आपको पूरा लिखना है कारण। तो मैं पूरा लिखा देता हूं कि अतः -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, क्योंकि इनका गुणनफल 1 नहीं
नहीं है। ठीक है, इतना इसमें आपको करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्या वापस सेम क्वेश्चन है। 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो तो हल, तीन सही 1/3, इसको सरल करो तो 3 एकम 3, 3 3 9 और 1 10, 10/3। ठीक है, और 10/3 को किससे गुणा कर रहा हूं मैं कि उसका गुणा 1 आ जाए, तो उसको गुणा करेंगे कि उनका उत्तर 1 आ जाए, यानी 3/10। तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 है। या इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 में 10 का भाग दे दो तो 0.3 ही तो आएगा ना, 1 0 के बाद पॉइंट लग गया तो यही होगा। तो इसका मतलब अतः 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, 0.3 है। कारण हमने ये बता दिया था। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिखना है, जो भी आपसे पूछा वो आपको लिखना है कि ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, उसका कोई उल्टा नहीं है। ऐसी कोई परिमेय संख्या लिखनी है जिसका कोई उल्टा नहीं होता है, तो वो होती है, पहले का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। 0 की कोई भी उल्टी नहीं होती है, 1 का तो उल्टा 1 होता है ना, लेकिन 0 की कोई उल्टी नहीं होती, तो ये एक परिमेय संख्या होती है और इसका कोई उल्टा नहीं होता है। दूसरा देखो, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम उनका उल्टा करने पर भी वो समान दिखती है। जैसे 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, तो पहली हो गई 1, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, और -1 का व्युत्क्रम भी क्या हो जाएगा, -1 ही तो होगा ना, -1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा। जैसे इसका 1 है तो पूरी -1 ही तो होगी ना, तो 1 तो हो गई -1 और 1 हो गई 1। तीसरा देखो, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने यहाँ पे ऋणात्मक के समान, उसका ऋणात्मक और तो वो होती है 0, प्लस और माइनस वो 0 होती है। ठीक है, ये करना है इसमें आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 11, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। पहला, शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, नहीं होता है। संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम में संख्याएं जैसे 1 और -1 क्या होती है, खुद की उल्टी होती है। -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, जैसे इसका हर 1 माना तो 1/-5 हो जाएगा। 1/x का व्युत्क्रम 1/x है तो x ऊपर चलाएगा, x हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या तो होगी ना, परिमेय संख्या है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, जैसे कोई धनात्मक परिमेय संख्या 2/3, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3/2 ही तो होगा, यानी का व्युत्क्रम 3/2, यानी यही प्लस की थी तो प्लस की आएगी, तो इसका मतलब वापस क्या हो जाएगी, धनात्मक ही होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन थे जो 1.1 में थे, हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी 1.2 की होगी, कि परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 4-5 वीडियो बन गए होंगे 1.1 और इसके कुछ बेसिक के, आपको पूरा जरूर देखना है। ठीक है,
अगर आप एक चैप्टर को 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर कंप्लीट करो अच्छी तरह से, तो आपको मुझे नहीं लगता कि आपको वापस पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, अगर आप डेली के ज़्यादा नहीं तो 2 वीडियो सुबह और 2 वीडियो शाम को देख लीजिए। 2 वीडियो सुबह, 2 वीडियो शाम को। कक्षा 8 के लिए बता रहा हूँ मैं कि अगर आप 2 वीडियो सुबह देख लेते हैं और 2 वीडियो ही शाम को देख लेते हैं, ठीक है, लगभग आधे घंटे में सुबह और आधे घंटे में शाम को, टोटल 4 वीडियो हो जाएंगे 1 घंटे के, क्योंकि 10-15 मिनट के होते हैं तो कोई भी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप 1 घंटा अगर डेली पढ़ाई करते हो तो आराम से आप अच्छे अंक लेके आ सकते हो, पूरे में से पूरे लेके आ सकते हो। मेरे साथ अगर आप पढ़ाई करोगे तो मेरा ये वादा है कि आपका जो रिजल्ट होगा गणित के अंदर, वो पूरे में से पूरे लाने की मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन आपको मेरे साथ क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। यही चीज़ है कि आप डेली के 2 वीडियो ज़रूर देखो, तभी आपको फुर्सत मिले तो आप 4 देख लिया करो, ठीक है, ज़्यादा देख लिया करो, लेकिन रूटीन होना चाहिए कि मैं डेली के कम से कम 2 सुबह और 2 शाम तो देखूंगा ही देखूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि जब एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं यूट्यूब पे कि पढ़ाई कैसे करते हैं, कैसे आप पढ़ाई करो ताकि आप पिछला जो याद कर हो जाए, आगे भूलो नहीं उसको। ठीक है, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो आज की क्लास में वही यही था।